जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए जौनपुर और फर्रुखाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का। जौनपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर जौनपुर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा पदयात्रा में शामिल हुए। ए.के. शर्मा ने इस पदयात्रा का नेतृत्व किया और बताया कि हजारों लोग इसमें शामिल हुए हैं और करीब 4 किलोमीटर तक यह यात्रा निकाली गई। प्रदेश सरकार में मंत्री ए.के. शर्मा ने आकाशवाणी से खास बातचीत करते हुए कहा कि इस यात्रा में शामिल सभी लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्यों की सराहना की और नगर विकास ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बिजली बिल राहत योजना 2025 लागू करने की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत नर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। यह बात प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि विद्युत बिल राहत योजना 2025 के अंतर्गत बकाया राशि को एक मुश्त जमा करने पर सरचार्ज में 100% एवं मूलधन में 25% तक छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। ऊर्जा मंत्री ने इस योजना को जनता के लिए सरकार का उपहार और जन सहभागिता से जुड़ी अभूतपूर्व पहल बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ के तले दबा न रहे और साथ ही साथ राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने। इस योजना से एक ओर जहां सरकारी खजाने में भारी राजस्व की वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर घरेलू वाणिज्य उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत प्राप्त होगी। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि यह योजना जनता के लिए लाई गई एक अभूतपूर्व पहल है। हमने हमेशा यह प्रयास किया कि जनता को न केवल बिजली मिले बल्कि राहत भी मिले। बिजली बिल राहत योजना 2025 से जनता को आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी और बिजली विभाग के प्रति उनका विश्वास और भी मजबूत होगा। ये योजना उत्तर प्रदेश की ऊर्जा यात्रा को नई दिशा देने का, उपभोक्ताओं को बोझ कम करने और सरकार की पारदर्शी नीतियों को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। क्या कहते हैं ए.के. शर्मा ऊर्जा मंत्री? बिजली बिल राहत योजना लागू किया है। 1 दिसंबर से योजना लागू हो रही है और पूरे भारत में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पहली सरकार हमारी है जिसने इस बात को सोचा है कि हम मूलधन में भी ब्याज राहत के साथ साथ मूलधन में भी हम 25% तक की छूट दे रहे हैं। जौनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद के द्वारा मोगरा बादशाहपुर में विशेष प्रांगण पुनर्निरीक्षण संबंधित कार्यों के निरीक्षण के दौरान कार्य करे कर्मियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि राजस्व विभाग की रीढ़ कही जाने वाली लेखपाल तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की कर्मठ सुपरवाइजर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के संयुक्त समन्वय के जनपद में SIR का कार्य चल रहा है। शिक्षानगर के द्वारा इसमें पूरी निष्ठा के साथ माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में विशेष प्रांगण पुनर्निरीक्षण के अंतर्गत गणना प्रपत्र को वितरित करने के पश्चात संग्रहित करने के डिजिटलाइजेशन कार्य में सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जितने भी BLO उनके साथ सम्मान के साथ वार्ता करें, साथ ही साथ उनका उचित मार्गदर्शन भी करें। उन्होंने कहा कि हमारा प्रत्येक BLO इस प्रक्रिया से लगा हुआ है और इसलिए हमारा दायित्व है कि उनका सहयोग प्रदान करें। क्या कहते हैं जिलाधिकारी जौनपुर? माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में विशेष प्रांगण पुनरीक्षण के अंतर्गत इन्यूमरेशन फॉर्म को वितरित करने के पश्चात कलेक्शन करने के बाद उनको डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। मैं सभी अपने कर्मचारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेगा डिजिटाइजेशन दिवस पर आप लोगों ने अच्छा कार्य किया है। जौनपुर में खाद्य और औषधि विभाग ने 42 करोड़ रुपए से अधिक की कोडिन युक्त कफ सिरप की भारी खेप बरामद की है। यह खेप शुभम जायसवाल की शैली इंटरप्राइजेज के माध्यम से यूपी, झारखंड, बिहार, नेपाल, बांग्लादेश तक फैले एक अवैध ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा था। इस मामले में शुभम जायसवाल और 12 फर्मों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। कफ सिरप जौनपुर में 42 फर्मों के खिलाफ तहरीर। जनपद में कुल 18.90 लाख कोडिन युक्त फेंसिल कफ सिरप की अवैध तस्करी कर अनुमानित मूल्य 42.45 करोड़ रुपए की कोडिन युक्त फेंसिल कफ सिरप की बिक्री सामने आई है। फर्म कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री करते पाई गई। इस पर कोतवाली थाने में FIR दर्ज करने की तहरीर दी गई है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया गया है। यहाँ से हर पल के मौसम पर निगाह रखा जाएगा। जिले के किसान ही नहीं, हर आदमी का मौसम का सटीक जानकारी मिल सकेगी। स्टेशन की स्थापना के लिए भूमि चिन्हांकन, तकनीकी प्रशिक्षण और औपचारिकता पूरी कर ली गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की टीम ने स्थलीय सर्वे भी कर लिया है। कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह के प्रयास से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट जौनपुर में नहीं, आसपास के जनपदों के लिए लाभकारी होगा। यह अत्याधुनिक स्टेशन तापमान, वर्षा, अत्ता, वायुदाब, हवा की दिशा की गति जैसी तमाम जानकारी स्वचालित रूप से एकत्र करेगा और सीधे केंद्रीय सर्वर पर भेजेगा। इसके साथ माध्यम से मौसम पूर्वानुमान अधिक सटीक और वास्तविक समय पर उपलब्ध हो सकेगा। कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह का कहना है कि यह विश्वविद्यालय के विज्ञान समाज तक के विजन को साकार करने वाला कदम है। इससे न केवल शोधकर्ताओं को उपयोगिता का डाटा मिलेगा बल्कि किसानों और आम नागरिकों को भी मौसम की तत्काल जानकारी प्राप्त होगी।
जौनपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक तरफ मतदाता पुनरीक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है, वह दूसरी तरफ छपाई के बाद मतपत्र जिले में पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग की तरफ से 4 रंगों में जिले में 1,61,76,000 मतपत्र प्राप्त हो चुके हैं। इससे कड़ी सुरक्षा में कृषि भवन के हाल में डबल लॉक में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। जिले में 5,091 बूथ हैं और 36,19,957 मतदाता है। जौनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फर्रुखाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गौरव यादव का। फर्रुखाबाद जनपद में व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन समिट का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा की गई। समिट में युवा उद्यमियों को निर्यात व्यवस्था से अवगत कराया गया। देश में निर्यातक उद्योगपतियों को वैश्विक बाजार में अवसरों को लेकर हुई चर्चा। जिले में जरदोजी, ब्लॉक प्रिंटिंग, आलू उत्पादन, नमकीन जैसे प्रोडक्ट और चीजों की मांग बढ़ेगी। निर्यात प्रक्रिया प्रोत्साहन योजनाओं को वित्तीय सहायता, गुणवत्ता मानकों की समिट में जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आर्थिक समृद्धि देश में बढ़ाने और उसके अवसर पैदा करने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें किन किन लोगों को लाभ मिल सकता है और क्या क्या कठिनाई आ सकती है, इसके समाधान पर कार्यशाला आयोजित हुई। जनपद में हर साल 90 से 95 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। कौन कौन योजनाएं चल रही हैं, उससे किन किन लोगों को लाभ मिल सकता है, क्या क्या कठिनाई आ सकती हैं, तो उसका समाधान क्या हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में एक कार्यशाला हुई। यह प्रयास फर्रुखाबाद के लिए बड़ा लाभदायक होगा, क्योंकि यहाँ के भी लगभग 90-95 करोड़ का एक्सपोर्ट पर ईयर होता है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन में लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर फर्रुखाबाद जनपद के स्थापना दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विचार गोष्ठी परिचर्चा का आयोजन किया गया। विधायक अमृतपुर ने वंदे मातरम की महत्ता पर प्रकाश डाला। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कहा कि देशवासियों के मन में देशभक्ति का भाव को जागृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर ये कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। सभी को वंदे मातरम का गायन करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रकाश शुक्ला 17 नवंबर को फर्रुखाबाद पहुंचे। वे जनपद के एक प्राइवेट स्कूल में सिल्वर जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान गणेश की प्रतिमा के समीप दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान उन्होंने स्कूल पत्रिका का विमोचन किया और मेधावियों को सम्मानित किया। मंच पर उनके साथ फर्रुखाबाद लोकसभा सांसद मुकेश राजपूत, कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी, अमृतपुर विधायक सुशील शाक्य, कायमगंज विधायक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। राज्यपाल के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता सैनी ने फर्रुखाबाद जनपद में 22 नवंबर को जन सुनवाई का आयोजन किया, जिसमें लगभग 70 महिलाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। जन सुनवाई में 10 महिलाओं द्वारा अपनी अपनी समस्याओं का प्रार्थना पत्र के माध्यम से सदस्य के समक्ष प्रस्तुत की। जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों को राज्य महिला आयोग के सदस्य द्वारा संबोधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए गए। माननीय सदस्य द्वारा राजेपुर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण किया एवं आंगनवाड़ी केंद्र सीएमओ ऑफिस का निरीक्षण किया एवं साथ ही साथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां साफ सफाई के निर्देश दिए एवं जिला जेल का भी निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अन्य विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे। फर्रुखाबाद जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में 1 माह तक चलने वाले मेला माघ श्री राम नगरिया एवं विकास प्रदर्शनी के तैयारियों के संबंध में मेला समिति की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि मेला श्री राम नगरिया में व्यवस्थाओं एवं सांस्कृतिक समिति, निविदा आमंत्रण समिति, दुकान भू आवंटन समिति, आय व्यय समिति, अस्थायी शौचालय समिति, चिकित्सा व्यवस्था समिति, साफ सफाई व्यवस्था समिति, यातायात परिवहन व्यवस्था समिति, मेले में लगाए जाने वाले कैंप सुरक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, पैंटून पुल के दोनों किनारों पर बैरिकेडिंग की जाए, गहरा पानी है जहां की चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं, मेले में लगने वाले वॉलेंटियर को ड्रेस उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि पूरे माघ मेला में रोटेशन के अनुसार मजिस्ट्रेटों की तैनाती की जाए, मोबाइल टॉयलेट लगाए जाए, उनकी समुचित साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। पूरे माघ मेला में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।